हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज से सूरज। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। गाइस आज हम बात करने जा रहे हैं राइटिंग टास्क 1 की। जी हाँ, राइटिंग टास्क 1 की बेसिकली बहुत सारे स्टूडेंट्स फेस करते हैं राइटिंग टास्क को लिखने में और या फिर स्कोर को अचीव करने में। आज हम डिस्कस करेंगे कि हम कैसे इसमें स्कोर अचीव कर सकते हैं इजिली। 7 या 7 अबव अचीव करने में इसमें बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। वो क्यों नहीं है, आज हम उस पर डिस्कस करेंगे। बेसिकली इट इज डिपेंड अपॉन सेंटेंस स्ट्रक्चर। आपके पास सेंटेंस स्ट्रक्चर इतना नहीं होता जितना हमें चाहिए होता है, इसकी वजह से आपके स्कोर कम हो जाते हैं। सो हम उस पर डिस्कस करेंगे कि आप लाइंस को डिफरेंट वेज में कैसे लिख सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। अगर हम बात करें लाइक आपके पास एक लाइन ग्राफ चल रहा है, उसमें अगर आपको फ्लक्चुएशन ट्रेंड है लाइक इस तरह से डेटा, इस तरह से फ्लक्चुएशन ट्रेंड है, उसके लिए अगर आपको मेंशन करना हो आप डिफरेंट वेज में कर सकते हो। लाइक फ्रॉम 1990 टू 2010 ईयर आगे आ गया आपका। देयर वॉज अ जिगजैग ट्रेंड इन द सेल्स ऑफ कंप्यूटर। हमने एग्जाम्पल के लिए कंप्यूटर को एक सब्जेक्ट मान लिया। सो इन दिस वे हम एक लाइन लिख सकते हैं, फ्रॉम 1990 टू 2010 देयर वॉज अ जिगजैग ट्रेंड इन द सेल्स ऑफ कंप्यूटर। एक तो ये टाइप होगी। अगर हमें और भी यूज करना पड़े सेम टास्क में तो हम और किस वे में लिख सकते हैं, द रेशियो ऑफ कंप्यूटर सेल्स फॉलोड फ्लक्चुएशन ट्रेंड फ्रॉम 1990 टू 2010 की जो रेशियो है परसेंटेज है कंप्यूटर सेल्स की, उसने फ्लक्चुएशन ट्रेंड को फॉलो किया इस टाइम पीरियड में। सो एंड और हम लिख सकते गाइस आगे मूव करते हैं इंक्रीजिंग ट्रेंड पर। अभी हमने जो डिस्कस किया था वो था फ्लक्चुएशन ट्रेंड, अब हम बात करने जा रहे हैं इंक्रीजिंग ट्रेंड पर। उसे हम किस तरह से लिख सकते हैं, लाइक द रेशियो ऑफ कंप्यूटर सेल्स इंक्रीज्ड रैपिडली इन 2010 ईयर। और जो ये कंप्यूटर है जस्ट एक एग्जांपल के तौर पर यूज किया जा रहा है, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा ईयर होगा वो हम मेंशन कर सकते हैं कि जो रेशियो है कंप्यूटर सेल्स की वो बहुत तेजी से इंक्रीज हुई। एक तो ये भी हो गया जिसमें ईयर आपका लास्ट में आ जाता है। नेक्स्ट वन है ईयर आगे लिखकर द प्रोपोर्शन ऑफ कंप्यूटर सेल्स इंक्रीज्ड शार्पली, कि जो ईयर को आगे लिखे कि 2010 में जो प्रपोर्शन है कंप्यूटर सेल्स की वो तेजी से इंक्रीज हुई। और इसमें एक और वे है जिसमें हम लिख सकते हैं, देयर वाज अ शार्प इंक्रीज इन द सेल्स ऑफ कंप्यूटर इन 2010, की जो एक शार्प इंक्रीज आया सेल्स ऑफ कंप्यूटर में किस ईयर में, 2010 में। ये 3 डिफरेंट वेज है जिसे लिखकर आप अपने स्कोर बूस्ट कर सकते हो इंस्टेड ऑफ डूइंग इन वन स्ट्रक्चर और वन सेंटेंस। कि बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते हैं, ये एक सेम लाइन को लेकर जस्ट वर्ड्स को चेंज कर देते हैं, लाइक इंक्रीज और रैपिडली को चेंज करके बाकी सेम चल रहा है स्ट्रक्चर, जिसकी वजह से आपके 5.5 रह जाते हैं राइटिंग में। हम आगे डिस्कस करेंगे गाइस, आगे हम बात करेंगे डिक्रीजिंग ट्रेंड, क्योंकि डिक्रीज को हम किस तरह से लिख सकते हैं। जैसे हमने अभी इंक्रीज को डिस्कस किया है, सेम वैसे ही डिक्रीजिंग ट्रेंड भी रहेगा। जस्ट आपको इंक्रीज की जगह पर डिक्रीज चेंज कर देना है। लाइक द रेशियो ऑफ कंप्यूटर सेल्स डिक्रीज्ड रैपिडली इन 2010, जस्ट आपको डिक्रीज वर्ड चेंज करना है। सेम नेक्स्ट में इन 2010 द प्रोपोर्शन ऑफ कंप्यूटर सेल्स डिक्रीज्ड शार्पली। एंड थर्ड वन, देयर वाज अ शार्प इंक्रीज पहले यूज किया था। अगर हमारा डिक्रीज ट्रेंड चल रहा है तो डिक्रीज इन द सेल्स ऑफ कंप्यूटर इन 2010। जस्ट आपको इंक्रीज डिक्रीज में यही डिफरेंस है कि आप इंक्रीज, अगर इंक्रीजिंग ट्रेंड है तो इंक्रीज लिख दो, अगर डिक्रीजिंग है तो डिक्रीज लिख दो। जस्ट आपको इतना सा डिफरेंस पता होना चाहिए, अदरवाइज ये सेंटेंसेस उसी तरह से यूज हो जाएंगे। आगे हम इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ट्रेंड को किस तरह से मेंशन कर सकते हैं। लाइक आपके पास लाइन ग्राफ चल रहा है और इस तरह से इंक्रीज हो रहा है, लाइक कंप्यूटर सेल्स है जो कि इंक्रीज हो रही है या फिर डिक्रीज हो रही है, उसे हम किस तरह से लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है इसी तरह से होनी चाहिए, अगर फिर भी जो ट्रेंड है वो इंक्रीजिंग चल रहा है एनी हाउ, सो हम किस तरह से लिख सकते हैं, लाइक फ्रॉम 1990 टू 2000 जितना भी टाइम पीरियड होगा, लाइक 1990 2000 2010 जितने भी टाइम पीरियड के लिए रहा होगा, फ्रॉम 1990 टू 2000 द परसेंटेज ऑफ कंप्यूटर सेल्स फॉलोड अपवर्ड। अगर ऊपर को जा रहा है तो अपवर्ड, अगर नीचे को आ रहा है तो डाउनवर्ड ट्रेंड। इस तरह से हम 2 अलग अलग सेंटेंसेस बना सकते हैं अगर हमें नीड होती है, अगर या हमें यूज करना पड़े तो। और अगर हम बात करें डिफरेंस की, अगर हमें मान लो 2 चीजें चल रही है, लाइक ये कंप्यूटर है और ये स्मार्टफोन, दोनों चीजों में अगर हमें डिफरेंस बताना हो तो हम किस तरह से कर सकते हैं। लाइक देयर वाज अ डिफरेंस ऑफ, मान लो इन दोनों के बीच
20% का डिफरेंस है। सो देयर वाज अ डिफरेंस ऑफ 20% बिटवीन द सेल ऑफ कंप्यूटर्स एंड स्मार्टफोन्स, कि जो दोनों की सेल है उसमें 20% का डिफरेंस है। अगर हमें ईयर मेंशन करने की जरूरत हो तो हम लास्ट में ईयर भी मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं हाईएस्ट लोएस्ट के ट्रेंड में। हाईएस्ट लोएस्ट होता है सुपरलेटिव फॉर्म। सुपरलेटिव फॉर्म मतलब जिसमें ईएसटी होती है और ये एक चीज को सभी चीजों के साथ कंपेयर किया जाता है। सुपरलेटिव फॉर्म यूज करने से पहले गाइस आपको पता होना चाहिए जो सुपरलेटिव फॉर्म होती है, जो एक चीज सभी के साथ कंपेयर होती है, उसके आगे द लगता है। सो आगे डिस्कस करेंगे किस तरह से सेंटेंसेस यूज कर सकते हैं। लाइक द परसेंटेज ऑफ कंप्यूटर सेल्स वॉज द हाइएस्ट इन 2010, कि जो परसेंटेज है कंप्यूटर सेल्स की वो हाईएस्ट थी 2010 में। हाईएस्ट मींस कि ये जितने भी ईयर्स मेंशन किए हुए हैं उनमें से ये हाईएस्ट थी। लाइक 2010 में ये हाईएस्ट थी। सो अगर आप इस तरह से सुपरलेटिव फॉर्म यूज कर रहे हो तो इसके साथ एज कंपेयर टू रादर देन मत यूज किया करो। हाईएस्ट मतलब हो गया कि ये सभी से ज्यादा थी। सेम द रेशियो ऑफ कंप्यूटर सेल्स वाज द लोएस्ट इन 1990, कि जो 1990 में कंप्यूटर सेल्स थी की परसेंटेज थी वो लोएस्ट थी। और अगर हमें कोई पीक पॉइंट मिल रहा है लाइक इस तरह से, ये पीक पॉइंट है और ये हमारा बॉटम पॉइंट है, उसके लिए हम सेंटेंस और किस वे में यूज कर सकते हैं। लाइक द सेल ऑफ कंप्यूटर्स हिट अ पीक और बॉटम। पीक मतलब अगर सबसे ज्यादा है तो पीक हो गया, और अगर बॉटम मीन्स कि सबसे नीचे है उसे बॉटम कहा जाता है। द सेल ऑफ कंप्यूटर्स हिट अ पीक और बॉटम, जो भी ट्रेंड रहेगा, पॉइंट इन 2000। और ये एक और वे हो गया आपको सेंटेंस को यूज करने का। इस तरह से अगर डिफरेंट सेंटेंसेस यूज होते रहेंगे तो मार्क्स आपके डेफिनेटली बढ़ेंगे। आगे हम और पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। गाइस आगे हम डिस्कस करेंगे अगर अपनी इंफॉर्मेशन है जो कांस्टेंट रहती है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं। कांस्टेंट मींस कि सेम रहती है। फॉर एग्जांपल कि इस तरह से करते हैं, आपकी इस टाइम ड्यूरेशन के दौरान लाइक 1990 और 2000 के बीच में अगर हमें हमारी कांस्टेंट रहती है जो भी इंफॉर्मेशन होगी तो हम उसे किस तरह से यूज कर सकते हैं। द प्रपोर्शन ऑफ कंप्यूटर सेल्स रिमेन कांस्टेंट, और या फिर हम स्टेबल यूज कर सकते हैं फ्रॉम 1990 टू 2000, की जो प्रपोर्शन है कंप्यूटर सेल्स की वो कांस्टेंट रही इस टाइम दौरान। सेम भी वर्ड यूज हो सकता है बट हम सेम नहीं यूज करेंगे अगर हमें ज्यादा बैंड स्कोर चाहिए। अगर हमें एक चीज को किसी चीज के साथ कंपेयर करना है तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं। द परसेंटेज ऑफ कंप्यूटर सेल्स वॉज हायर एज कंपेयर टू स्मार्टफोन्स इन 2010, की जो परसेंटेज है कंप्यूटर सेल्स की वो हायर थी किससे, स्मार्टफोन से इन 2010। एज कंपेयर टू की जगह और क्या यूज हो सकता है, देन या फिर रादर देन, ये वर्ड्स यूज हो सकते हैं। और थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विजिटिंग ऑन माय चैनल। और हम जल्दी एक गिव अवे अनाउंस करने जा रहे हैं क्योंकि आप गाइज बहुत सपोर्ट कर रहे हो। उसमें गर्ल्स और बॉयज को क्लोथ्स दिए जाएंगे। थैंक यू गाइज। लाइक करना ना भूलना, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और आपको जल्दी एक गिव अवे मिलेगा जिसमें आपको डिफरेंट काइंड ऑफ क्लोथ्स हो सकते हैं जो कि आपके घर पर डिलीवर किए जाएंगे। थैंक यू सो मच गाइज।